नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर मैं ज्योति प्रकाश यादव। हम आपके बीच में जैसा कि जानते हैं कि जो चर्चित मुद्दे रहते हैं उसको आपके बीच में हम लेकर आता रहता हूं, और ख़ास उसी सिलसिले में हम आपके बीच एक बार फिर कुछ मुद्दों को लेकर आया हूं। और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी हमारे वीडियोज़ को अधिक मात्रा में देखते हैं और साथ ही साथ लाइक भी करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, जिससे हमें थोड़ा सा और ऊर्जा मिले। तो आइए, क्या है हमारा मुद्दा, उस पर हम बात करते हैं। आपको पता है कि आज़ादी के पहले से ही हमारे देश में विश्वविद्यालय बनते रहे हैं, और हमारे यहाँ कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, कुछ राज्य के स्तर पर राज्य सरकारों के द्वारा स्पॉन्सर्ड आपके विश्वविद्यालय हैं। तो इसी सिलसिले में एक विश्वविद्यालय जो कि बड़ा चर्चा में रहा, और उसी विश्वविद्यालय के बारे में हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ये विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है और क्या कारण है इसके, और परीक्षा के लिहाज से ये विश्वविद्यालय क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उस विश्वविद्यालय का हम नाम लेते हैं। उससे पहले एक बार फिर अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर अधिक से अधिक करें, जिससे कि रिसेंट के मुद्दे आप लोगों तक पहुंच सकें। तो हाँ, विश्व भारती विश्वविद्यालय नाम है, विश्व भारती विश्वविद्यालय। जानेंगे कि क्या है चर्चा, क्यों है विश्व भारती विश्वविद्यालय, क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इसके जो कुलपति हैं, जिनका नाम है विद्युत चक्रवर्ती ने कहा कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को यूनेस्को विरासत में शामिल किया जाए, और इसी की वजह से यह विश्वविद्यालय चर्चा में रहा। जानते हैं कि दरअसल ये विश्वविद्यालय है कहाँ और क्या इसकी खूबियाँ हैं, और यहीं पर थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो हमारा यूनेस्को विरासत है उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। तो पश्चिम बंगाल के शांति निकेतन एक स्थान है जहाँ पर ये विश्व भारती विश्वविद्यालय बनी है, स्थित है। दरअसल यह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इस विश्वविद्यालय का निर्माण आज़ादी के पहले 1921 में यह विश्वविद्यालय बना था, और इसकी स्थापना ही 1921 ईस्वी में हुई थी, जिसे रविंद्रनाथ द्वारा किया गया था। 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ के द्वारा इस विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था, और 1922 में इसका उद्घाटन हुआ था। दरअसल रविंद्रनाथ जी खुली शिक्षा के क्या थे, रहनुमाई थे। वो चाहते थे कि विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय हो जहाँ पर सभी प्रकार के संसाधन मौजूद हों, चाहे वो कला का, चाहे वो मानविकी का, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो संगीत हो, या सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कोई भी विश्वविद्यालय होना चाहिए। तो उसी को देखते हुए 1921 ईस्वी में रविंद्रनाथ जी ने इस विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था, जिसे 1922 ईस्वी में उसका उद्घाटन हुआ था। उसमें कला भी कला उसके मुख्य बिंदु में कला भी था, भाषा भी था, सांस्कृतिक कल्चरल जो एस्पेक्ट हैं वो भी थे, और जो संगीत था वो भी थे। तो इन सब को पूरी तरह से कह सकते हैं कि पूरी संसाधनों से और पूरी कलाओं से परिपूर्ण इस विश्वविद्यालय का गठन हुआ था। अब जानेंगे, आज़ादी के पहले यह विश्वविद्यालय एक महाविद्यालय के रूप में चला करता था। जैसे आज के हमारे महाविद्यालय हैं, आज़ादी के पहले यह विश्वविद्यालय भी महाविद्यालय के रूप में चला करता था। लेकिन 1951 में इसे केंद्रीय अधिनियम के तहत क्या कर लिया गया था, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। दरअसल परीक्षा में प्रश्न यही महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहली बात कि विश्व भारती विश्वविद्यालय को किसने बनवाया। पहला देखिए, हमने कहा कि कोई भी चीज़ पढ़ी उसको समझे। विश्व भारती विश्वविद्यालय को किसने बनवाया, इसकी स्थापना का वर्ष क्या रहा, और इसे किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो प्रश्न तो यही है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुद्दा ये हो जाता है, मांग क्यों जायज़ है, क्यों? क्योंकि ये रविंद्रनाथ के द्वारा 1921 ईस्वी में बनवाया, मतलब आज़ादी के पहले की बात हो रही है। आप जानते हैं आज़ादी के पहले की बात हो रही है, मतलब 1947 1950 के बाद की बात चल रही है। तो इस नज़रिए से क्या हो जाता है, परीक्षा के एग्ज़ाम से महत्वपूर्ण हो जाता है।
साथ ही साथ अब हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए यह विश्वविद्यालय क्या हो जाता है, थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है और उनकी मांग भी जायज़ है, क्योंकि एक ऐसा विश्वविद्यालय जहाँ कला, साहित्य, मानविकी हर क्षेत्र पूरी तरीके से जहाँ पर शिक्षा का कह सकते हैं कि उद्गम है, तो उसे विरासत सूची में शामिल किया जाना चाहिए। तो समझते हैं क्या है यूनेस्को। तो यूनेस्को जो है एक हमारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं, संस्था है, संगठन तो नहीं संस्था कह सकते हैं, जिसका मुख्यालय पेरिस में है, फ्रांस। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। लंदन, यूनाइटेड किंगडम में इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 ईस्वी में हुआ था। इसके निदेशक जो वर्तमान में निदेशक है उनका नाम है आंड्रे अजोले। उनका नाम क्या है? आंड्रे अजोले इस समय उसके क्या हैं? निदेशक हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि यूनेस्को में किसे शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखें, यूनेस्को में उसे शामिल किया जाता है जैसे कोई क्षेत्र विशेष हो और कोई ऐसी वस्तुएं जो कि खास अपनी महत्ता के लिए क्या होती हैं? प्रसिद्ध होती हैं, उन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया जा सकता है। इसमें विश्वविद्यालय भी हो सकते हैं और कुछ खाद्य पदार्थ भी हो सकते हैं और मंदिर, पर्यटन इत्यादि भी हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो चर्चित वस्तुएं होती हैं और जिनका कुछ न कुछ महत्ता होती है, उसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया जाता है। आज तक वर्तमान तक कह सकते हैं कि भारत में 40 विरासत धरोहरों को यूनेस्को सूची में क्या कर दिया गया है? शामिल कर दिया गया है, जिसमें से 32 तो सांस्कृतिक धरोहर हैं और 7 प्राकृतिक धरोहर हैं और साथ ही साथ एक मिश्रित धरोहर को भी यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। तो प्रश्न यहाँ पर यह है कि भारत में अभी तक यूनेस्को की सूची में कितने धरोहर को शामिल किया गया है? तो 40 धरोहरों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, जिसमें से 32 सांस्कृतिक हैं और 7 प्राकृतिक हैं और एक मिश्रित है। मिश्रित मतलब कि कह सकते हैं उसमें संस्कृति भी हो सकती है और आपकी सांस्कृतिक कल्चर भी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर सबसे नए हैं, जिसको क्या किया गया है? शामिल किया। तो हमने कहा कि एक देखिए, एक तो कल्चर है रामप्पा मंदिर और दूसरा उधर क्या है आपके जो कह सकते हैं कि हड़प्पा शहर ऐतिहासिक आप जानते हैं, इसे अभी हाल फिलहाल में क्या किया गया है? शामिल किया गया है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भारत में यूनेस्को के द्वारा हाल फिलहाल में नए किस विरासत को शामिल किया गया, तो उसका नाम क्या है? धौलावीरा का हड़प्पा शहर और काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर नया जिसे है शामिल किया गया है। ठीक है। तो अब हम आपको बताते हैं कि जो यूनेस्को की सूची की परंपरा है उसे 1972 ईस्वी में अपनाई गई थी। विश्व सांस्कृतिक प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण से संबंधित एक कन्वेंशन हुआ था, जिसका नाम क्या है? विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण हेतु एक कन्वेंशन हुआ था। उसमें एक संधि हुई थी और इसी संधि के तहत क्या किया जाता है? जो हमारे विश्व धरोहर होते हैं उसे सूची में शामिल किया जाता है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और जो भी जैसे स्टेट पीसीएस या कह सकते हैं कि यूपीएससी जैसे परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होते हैं, उसमें इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। हो सकता है कि सीधे आपसे प्रश्न न पूछ करके यूनेस्को से सूची से जोड़ करके या हड़प्पा के, क्योंकि हड़प्पा हाल फिलहाल में शामिल किया था, तो हड़प्पा से कुछ प्रश्न इस तरीके से आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें बहुत ऊर्जा मिलता है। तो आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।